फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलबुर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जो है वीके एस्ट्रो चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं, ये चैप्टर है अबाउट इफेक्ट ऑफ 8th हाउस यानी जिसमें हम लोग देखते हैं आयु के रिलेटेड, जातक की आयु कितनी लंबी होती है, कैसे देखा जाता है कुंडली चार्ट के अंदर में, क्या योग देखते हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं इस चार्ट के अंदर में, इस लेसन में। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पराशर जी इस चैप्टर में। दोस्तों, ये है चैप्टर 19। यह है इफेक्ट ऑफ 8th हाउस यानी कि आतः आयु भाव फलाध्याय, जो बताता है जातक की आयु के बारे में। देखिए, अभी इसके अंदर में कुंडली चार्ट के अंदर में 8वां जो भाव है वो आयु भाव है, और यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि क्या योग बनते हैं कुंडली में जातक के, जिसके वजह से जातक की आयु लंबी भी होती है और आयु भी उसकी छोटी भी होती है, अल्प आयु में जीता है या दीर्घ आयु तक जीता है जातक। ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि ये श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए सीखने की अपनी जो श्लोक है उसके भावार्थ है एक कुंडली चार्ट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए कि क्या कहता है श्लोक और कैसे देखा जाता है इन भावों को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, जो बताता है जातक की आयु यानी कि आयु भाव फलाध्याय। आयुर्भावम फलम चात कथयामि द्विजोत्तम आयु सथानादिभ केंद्र दीर्घमायु प्रयच्छति। अभी यहाँ बता रहे हैं दीर्घायु के बारे में। कैसे है कि क्या कहते हैं आयुर्भाव फलम चाहता। अभी आयुर्भाव के बारे में बताता हूँ। द्विजोत्तम यानी कि उत्तम ब्राह्मण, आप सुनो। आयु सनादीप केंद्र दीर्घमायु। अभी देखिए कुंडली चार्ट कैसा बताता है। हम लोग चार्ट में देखते हैं एसेंडेंट कोई भी है, हम लोग कर रहे हैं 8 भाव रिलेटेड यानी कि आयुर्भाव जिसको कहते हैं, रांद्र भाव जिसको कहते हैं। तो उसके बारे में क्या कहा है पराशर जी ने इस श्लोक में। उन्होंने कहा है कि अगर आयु लॉर्ड यानी कि अगर 8 लॉर्ड केंद्र में कहीं भी अगर बैठे हैं केंद्र में, तो ऐसा जो जातक है जिसका 8वां लॉर्ड है वो केंद्र में कहीं भी बैठा है, उस जातक की आयु है ना बड़ा दीर्घ आयु है, उसकी आयु उत्तम होती है, ऐसा कहा गया है। आयुस्नानादीभ पापे सह तत्रैव संस्थितः करोत्यल्पायुषम जातम लग्नेशोत्पुत्र संस्थितः। अभी यहाँ जो बताया, देखो अभी इसके पहले हमने देखा था लॉन्ग लाइफ यानी कि दीर्घायु के बारे में देखा था। अभी ये श्लोक बता रहा है अल्प आयु यानी कि शॉर्ट लाइफ के बारे में बता रहा है जातक के। तो क्या कहता है श्लोक, चार्ट है एसेंडेंट कोई भी है, हम लोग देख रहे हैं 8वां भाव से रिलेटेड आयु देख रहे हैं। तो भी श्लोक कहता है आयुस्तानादीपा पापे। अगर आयुस्तान में अगर पाप ग्रह बैठे हैं स तत्रैव संस्थिता। अभी आयुस्तानादीप यानी कि 8 लॉर्ड अगर पाप ग्रह के साथ में तत्रैव संस्थिता वहीं बैठे यानी कि 8वें भाव में अगर बैठे हैं और एसेंडेंट लॉर्ड भी उसकी युति में बैठते हैं, तो ऐसे में क्या कहा है उन्होंने कि जातक जो है वो बहुत अल्प आयु तक जीता है, उसकी आयु लंबी नहीं होती है और छोटी आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बताया गया श्लोक के अंदर। एवं ही शनिनां चिंता कार्य तर्कैर विचक्षणे कर्माधिपेन च तथा चिंतनम कार्य मायुषः। अभी यहाँ वो बता रहा है कि किस प्रकार से, इस प्रकार से शनि की भी चिंता की जाती है, यानी कि शनि की भी चिंतन होता है, कर्माधिपेन यानी 10 लॉर्ड की भी चिंतन हो जाती है। देखिए अभी लास्ट हम लोग ने स्लाइड में देखा है किस प्रकार से 8 लॉर्ड अगर मेलेफिक के साथ में युति में आते हैं और एसेंडेंट भी वहाँ युति में बैठते हैं, तो जातक जो है अल्प आयु का कारण बनता है। उसी प्रकार अगर शनि भी अगर मेलेफिक के साथ में 8वें भाव में एसेंडेंट के साथ में बैठते हैं, वो भी अल्प आयु का कारण बनता है। उसी प्रकार 10वां भाव लॉर्ड भी जो है
अगर वो भी मेलिफिक के साथ में असेंडेंट की युति में बैठता है, यानी कि असेंडेंट 8वें भाव में बैठते हैं, शनि विथ मेलिफिक एंड असेंडेंट इन 8th हाउस एंड 10th लॉर्ड विथ मेलिफिक इन 8th हाउस विथ असेंडेंट, तो अगर ये युति भी बनती है तो इसी ऐसी युति में भी क्या कहा उन्होंने कि जो जातक है अल्पायु का कारण बनता है, ऐसा उन्होंने कहा है। षष्ठे व्ययेपि षष्ठेषु व्ययाधीशो रिपो वे लग्नष्टमे स्थितो वापि दीर्घमायु प्रयच्छति। अभी यहाँ बता रहे हैं वो दीर्घायु, जातक की दीर्घायु कैसे बनती है कुंडली चार्ट के अंदर में, उसमें ग्रहों का कैसे योग बना हुआ है वो जरा देख लेते हैं। चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, तो हम लोग देख रहे हैं आयु भाव से रिलेटेड जो जातक की आयु बताता है। अभी श्लोक कहता है षष्ठे व्ययेपि षष्ठो, षष्ठे यानी कि 6th लॉर्ड अगर व्ययेपि यानी कि 12वें भाव में बैठा है, या षष्ठेशो या तो 6ठे भाव में बैठा है, व्ययाधीशो रिपो व्यय, व्ययाधीश अगर यानी कि 12वां लॉर्ड और 12वें में बैठा है, या लग्ने अष्टमे स्थितो वापि, लग्न अष्ट में यानी कि लग्न में बैठे हैं, या तो फिर अष्ट में बैठे हैं, तो ऐसा अगर योग बना है कुंडली के अंदर में, तो क्या कहा इन्होंने कि ऐसा जो जातक है वो दीर्घायु तक जीता है। देखिए अभी यहाँ पर 6वां लॉर्ड अगर लग्न में बैठा है या अष्ट में बैठा है, या 12वां लॉर्ड भी लग्न में बैठा है या अष्ट में बैठा है, ये युति भी अगर होती है तो उसमें भी जो है जातक है ना लंबी आयु तक जीता है, ऐसा श्लोक कहता है। स्वस्थाने स्वांशके वापि मित्रेशे मित्र मंदिरे दीर्घायुम दीर्घायुषम करोत्वे दीर्घायुषम करोत्येव लग्नेशु षष्ठम अप पुनः। अब यहाँ देखिए बता रहे हैं लंबी आयु के बारे में, ये भी श्लोक बताता है जातक की लंबी आयु के बारे में। अब इसमें क्या कहा उन्होंने, लग्नेशु अष्टमप यानी कि लग्न अष्टम और पंचम भाव का जो क्या है युति के बारे में बता रहे हैं। तो चलो जानते हैं कुंडली में, कुंडली चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, हम लोग देख रहे हैं आयु भाव से रिलेटेड। तो ये कहता है श्लोक कि अगर असेंडेंट में D9 में 5th और 8th लॉर्ड अगर D9 में बैठे असेंडेंट के, या 5th 8th एंड असेंडेंट लॉर्ड अपनी अपनी साइन में बैठे, कोई भी अपनी साइन में बैठा हुआ है, या अपने मित्र राशि में बैठे हैं, तो ऐसा भी अगर योग बना है कुंडली के चार्ट के अंदर, तो ऐसा जातक भी है वो लंबी आयु यानी कि दीर्घ आयु तक जीता है, ऐसा कहा गया है। लग्नाष्टम पकर्मेश मंदः केंद्र त्रिकोणयोः लाभेव संसितास्तद्व दिशेयुर्दीर्घायुषम् एवं बहुविद्या विद्वान्नायुर्योगः प्रकीर्तितः एषु यो बलवांस्त स्यायानुसारा वायुरादिशेतः। यानी देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कुंडली के अंदर में जो बना है केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान के अंदर में जो ग्रह बैठते हैं कैसे है कुंडली चार्ट में देख लेते हैं क्या कहता है ये श्लोक पराशर जी द्वारा। देखिए अभी कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, हम लोग कर रहे हैं आयु भाव, आयु भाव से रिलेटेड हम लोग क्या देखना है। श्लोक कहता है लग्नाष्टम पकर्मेश मंदा, लग्न यानी कि असेंडेंट लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और मंदा यानी कि शनि अगर केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, या त्रिकोण में, या 11वें स्थान में लाभ स्थान में। देखिए अभी ये जो ग्रह की युति अगर बनती है केंद्र में, त्रिकोण में और 11वें लाभ स्थान में, अगर इनकी उपस्थिति होती है तो क्या कहा है इस श्लोक में पराशर जी ने कि ऐसा जो जातक है उसकी आयु लंबी होती है, वो लंबे समय तक जीता है। और एवं बहुविद्या विद्वाना युर्योग, अभी कैसे है, अभी जो विद्वान जो लोग हैं, जो विद्या जो लेते हैं, विद्वान जो लोग हैं, तो उनको क्या क्या देखना चाहिए, बल वांस्त स्यानुसारा वायुरादिशेत। अभी कैसे है, अभी साथ साथ में इनको क्या देखना चाहिए कि इनके योग देखना चाहिए,
इनके योग कैसे बने हुए हैं, इनके बल कितने हैं, ये बलवंत कितने हैं, वो हिसाब से इनका जो है आयु का उन लोग को क्या कहते हैं, वो आयु का उनको विश्लेषण करना चाहिए। इस हिसाब से अगर ये सारे ग्रह इन जगहों पर अगर बैठे रहते तो देखिए, थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ अभी। अभी मैं पहले बताया था सारे ग्रहों को एक ही युति में बताया था मैंने कि ये 10वें भाव में बैठे हैं। ऐसा ना होकर चलो अभी केंद्र में कहीं भी अगर असेंडेंट लॉर्ड कहीं भी केंद्र में बैठे हैं, या तो चौथे भाव में, या तो 7वें भाव में, या तो 10वें भाव में, या 8वें लॉर्ड कोण में कहीं भी बैठे, या तो 5वें भाव में, या तो 9वें भाव में, या लाभ स्थान में कोई भी लॉर्ड बैठे हैं, या तो 10वें भाव में। अगर 8वें लॉर्ड कोण में कहीं बैठे हैं, 10वें लॉर्ड लाभ स्थान में बैठे हैं, और शनि है जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, ये भी योग है। जो इस प्रकार से अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर होता है ग्रहों का लाभ केंद्र और कोण में, तो क्या कहा गया है कि ये जो जातक है ये लंबे अवधि तक जीता है। साथ ही में इसके बलाबल भी देखने चाहिए ग्रहों के कि इनके बल कैसे है, उसके हिसाब से इनका जो है लॉन्गेटिविटी जो है, जो दीर्घायु का आधार लेना चाहिए, ऐसा श्लोक में कहा गया है। अष्टमाधिपतो केंद्रे लग्नेशे बल विवर्जिते विंशद्वर्षान्यंसो जीवित द्वात्रिंशत् परम मायुषम। अभी ये बता रहा है, ये शॉर्ट लाइफ के बारे में बता रहा है। क्या है, जातक का शॉर्ट लाइफ कभी होता है, तो क्या कहा है पराशर जी ने इस श्लोक में कि कुंडली चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, हम देख रहे हैं आयु भाव, ये इसको रांद्र भाव भी है। और यहाँ बता रहे हैं पराशरी अष्टमाधिपतो केंद्र, यानी कि अष्टमाधिपतो ना 8वां जो लॉर्ड है केंद्र में कहीं भी अगर बैठे हैं केंद्र में, और लग्नेश बल विवर्जित है, यानी लग्नेश यानी कि एसेंडेंट लॉर्ड अगर है वो बल विवर्जित यानी कि वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है उनको, अस्त हो चुके, या फिर उनका निर्बल है बहुत, तो क्या कहा इन्होंने, ऐसा जो योग बना है कुंडली का, तो क्या है कि जातक जो है अपने उम्र के विंश या द्वात्रिंश, यानी कि विंश यानी कि 20th या 32 ईयर्स तक वो जीता है, ऐसा उन्होंने बताया। रांद्रेशे नीच राशिस्ते रांद्रे पाप ग्रहयुते लग्नेशे दुर्बले जंतुल्पा युर्भवती ध्रुवम। अभी यहाँ भी वो बता रहे हैं शॉर्ट लाइफ के बारे में। अभी इधर एक दूसरा योग बताया है शॉर्ट लाइफ का, आदमी का कैसा देखा जाता है, जातक का कैसा देखा जाता है। देखिए अभी कुंडली चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, हम लोग रांद्र भाव यानी कि 8वां भाव आयु भाव कर रहे हैं। आयु भाव से रिलेटेड क्या बताओ ना, रांद्रेशे नीच राशि थे, मतलब अगर 8 लॉर्ड अगर नीच राशि में बैठे हैं, नीच के हो जाते हैं कहीं भी कुंडली के अंदर में, और रांद्रे पाप पर ग्रह रहते, रांद्र में यानी कि 8वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, मेलिफिक प्लैनेट अगर बैठा है, और लगने से दुर्बल है, लगन असेंडेंट लॉर्ड है, अगर वो दुर्बल है यानी कि नीच का अगर कोई वीक हो जाता है, तो क्या कहा है उन्होंने कि ऐसा जो जातक है वो जो है शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि उसकी आयु कम है, वो ज़्यादा लंबा नहीं जीता है, अपनी अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। रांद्रे से पाप संयुक्ते रांद्रे पाप ग्रहर युते व्यये क्रूग्रहकांते जात मातम मृत्यु भवेत। अभी इधर जातक की मृत्यु के बारे में यानी कि शॉर्ट लाइफ के बारे में बताया इस चार्ट में भी। अभी एक और योग बताया इन्होंने, क्या देखते हैं ग्रहों का योग कैसे होता है कुंडली चार्ट में, तो इसकी वजह से जो जातक जो है अल्प आयु तक जीता है। अभी इस श्लोक में क्या बताया पराशर जी ने कि अगर कुंडली चार्ट है, एसेंडेंट अगर कोई भी है, और हम लोग आयु भाव देख रहे हैं, आयु भाव से रिलेटेड क्या बोला, अगर रांद्रे से पाप संयुक्त, रांद्रे से यानी कि 8 लॉर्ड, अगर 8 लॉर्ड में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, या 8 लॉर्ड अगर कोई पाप ग्रह की युति में बैठे हैं किधर भी कुंडली के अंदर में, और 12वें भाव में व्यय क्रूर ग्रह का अंत, यानी कि 12वें हाउस में अगर क्रूर ग्रह अगर बैठा है कोई भी, तो क्या कहा है इसमें, जातक जो है वो जात मात्र मृत्यु भवित,
जन्म लेते से ही ऐसे जातक का है वो मृत्यु हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। केंद्र त्रिकोणगा पापा शुभ षष्टाष्टगा यदि लग्ने नीच राशि नीचस्ते रांद्रेशो जात साधु मृतो भवित। अभी यहाँ भी ये शॉर्ट लाइफ के बारे में बताया है, जातक की अल्प आयु या तो ये इंस्टेंट मृत्यु के बारे में बताया है। क्या कहता है श्लोक, देखो कुंडली चार्ट कोई भी है, एसेंडेंट कोई भी है, और आठवें भाव यानी कि रांद्र यानी कि आयु भाव से रिलेटेड लोग देख रहे हैं, तो श्लोक कहता है केंद्र त्रिकोण का पापा, अगर पाप ग्रह जो है केंद्र में कहीं भी बैठे हैं या कोण में कहीं भी बैठे त्रिकोण में, तो या शुभ षष्टाष्ट का यदि शुभ ग्रह जो है षष्ठ में या अष्ट में कहीं भी बैठे है और लग्ने नीचस्तर आंद्रेशो, मतलब लग्न जो लॉर्ड है नीच के अगर एसेंडेंट में जाके बैठते हैं, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने, जो जातक है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। पंचमे पाप संयुक्ते रांद्रे से पाप संयुक्ते रांद्रे पाप ग्रह युक्ते स्वल्पमायु प्रजायते। अभी यहाँ भी वो अल्पायु है। अल्पायु के बारे में क्या बताया श्लोक में ने पराशर जी ने, चार्ट है असेंडेंट कोई भी है तो पंचवें पाप संयुक्त है। देखो अभी पंचवें में आठवें भाव से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं कि आयु भाव जो बताता है जातक का, और ये आयु रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं कि आयु से अपनी आयु, जातक की आयु कितनी लंबी है उसके बारे में। अभी ग्रहों की युति कैसे होती है कुंडली के अंदर में, इसके हिसाब से जो जातक है उसकी आयु का जो है आधार बनता है। अभी यहाँ बता रहे हैं पंचमें पाप संयुक्त, पंचमें यानी कि पांचवें में अगर पाप ग्रह अगर बैठे हैं और रांद्रे से पाप संयुति युति रांद्र, अगर ये आठवें में भी अगर ये अगर पाप ग्रह बैठे हैं और आठवां लॉर्ड भी जो है अगर पाप ग्रह के साथ में युति करता है, तो स्वल्पमायु प्रजायते, यानी कि आयु जो है जातक की बहुत छोटी होती है, वो अपनी बहुत छोटी आयु में उस जातक की मृत्यु हो जाती है, ऐसा श्लोक में कहा गया। रंध्रेशे रंध्र राशिस्ते चंद्रे पाप समन्विते शुभ दृष्टि विहीन च मसांत जब मृत्यु भवित। अभी देखो एक मास में ही आज जातक की मृत्यु हो जाती है, ये बता रहे श्लोक कि अगर ग्रहों की युति कुछ ऐसे हो जाती है कुंडली चार्ट के अंदर में, अगर ऐसी कुछ युति बनती है तो जातक जो है एक महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उसने बताया। क्योंकि चार्ट है एसेंडेंट कोई भी है। अभी हम लोग देख रहे हैं आयु भाव, आयु भाव यानी कि रंध्र भाव देख रहे हैं, आयु रिलेटेड रंध्रे से श्लोक कहता है रंध्रे से रंध्र राशि थे। अभी आठवां जो भाव में अगर आठवां लॉर्ड ही बैठा है, एट्थ हाउस में एट लॉर्ड ही बैठा है और चंद्रे पाप समन्वित है, चंद्र जो है उसकी युति अगर पाप ग्रह के साथ में होती है कुंडली में कहीं भी, और शुभ दृष्टि विहीन च, अगर इसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि अगर नहीं है जातक की, तो उसमें क्या कहा गया है, मासांते च मृत्यु भवित, एक मास में ही जो है वो जातक मृत्यु को पा लेता है अपने बर्थ के, ऐसा इन्होंने कहा है। लग्ने से स्वच्छ राशिस्ते चंद्रे लाभ समन्विते रंध्र स्थान गते जीवे दीर्घमायु न संशय। लग्नेशोत्ति बलि दृष्ट केंद्र संस्थे शुभ ग्रह धन्य सर्वगुण सार्थ्य दीर्घमायु प्रयच्छति। यहाँ पर बताया उन्होंने अभी योग कुंडली का है जिसकी वजह से आयु जो है जातक का वो बहुत बड़ा आयु होता है, जातक लंबी आयु तक जीता है, दीर्घ आयु रहता है उस जातक का। तो क्या है कुंडली चार्ट में कैसे भाव है ग्रहों के, देखो चार्ट है एसेंडेंट कोई भी है, हम लोग देख रहे हैं आयु रिलेटेड यानी कि आठवां भाव लग्ने से स्वच्छ राशि थे। अभी क्या कहा है श्लोक में, लग्न जो है एसेंडेंट लॉर्ड अगर स्वच्छ यानी कि उच्च के राशि में अगर बैठे हैं, उच्च स्थान उच्च के हो जाते हैं, और चंद्र लाभ समन्वित है, चंद्र जो है मून जो है 11वें भाव में बैठे और जुपिटर जो है रंध्र स्थान गति जीवे, यानी कि रंध्र स्थान यानी कि 8वें भाव में अगर जीव बैठे हैं, तो ऐसा जो जातक है क्या कहा है वो
दीर्घायु रहता है, यानी कि लंबा लाइफ रहता है उसका, बहुत लंबे समय तक जीता है ऐसा जातक, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ में कुछ और भी कहा है, अगर लग्नेशो बली, अगर लग्न अगर बली है और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ती है और केंद्र में कहीं भी शुभ ग्रह अगर उपस्थित है कुंडली चार्ट के अंदर में, तो ऐसा जो जातक है वो कैसा है, धनय सर्वगुणय सार्ध्य दीर्घमायु प्रयच्छति, मतलब उसको धन संपत्ति मिलती है जातक को, उसको धन भी मिलता है, सर्वगुण भी मिलता है, सत अच्छा गुणों का वो उसको प्रधान भी रहता है, और ऐसा जो जातक है बहुत लंबे समय तक जीता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। दोस्तों ये था एट्थ हाउस, इफेक्ट ऑफ एट्थ हाउस, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से जातक की आयु देखी जाती है, किस प्रकार से ग्रहों की युति अगर कुंडली में अगर अच्छे पोजीशन पे रहती है, अच्छे स्थान में रहती है, तो जातक लंबी आयु तक जीता है। अगर वही ग्रहों की कुंडली अगर जातक के चार्ट के अंदर में कहीं अगर बैठी है, पाप ग्रह की युति में बैठती है या निर्बल होकर बैठते हैं, तो जातक जो है कम आयु तक जीता है, यानी कि अल्प आयु तक जीता है या मध्यम आयु तक जीता है। ऐसा हमने इस चार्ट में, ऐसा ही हम लोग ने इस लेसन में देखा। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।